नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसको आपने थंबनेल के अंदर देखा है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आसानी के साथ आप भी बना सकते हैं। आपकी और आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप आसानी के साथ उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल रार फाइल के अंदर है, तो जब आप उसे रार ऐप में ले जाकर ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ से आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ले लेता हूँ 3/4 का। उसके बाद यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए हमें एक बैकग्राउंड यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया, इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से 3/4 में कट। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको हमें पूरे स्क्रीन के बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए हमें इस तरीके से कर लेना है सेंटर। उसके बाद यहाँ से ओके करके लेयर वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ PNG और इंपोर्ट करनी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे टच करता हूँ। यहाँ से मैंने एक PNG ले ली है। लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब जो इसका जो कलर है हमें तब्दील करना है, चेंज करना है। तो यहाँ से आ जाना है कलर फिल्टर में और इस वाले दोनों ऑप्शन को हमें इस तरफ बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके और इसे कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक। यहाँ पर फिर से और कुछ PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ से मैंने ये वाली एक PNG ले ली है। इसको हमें कर लेना है यहाँ से छोटा करने के बाद इस तरीके से हमें इसको रोटेट कर लेना है, यानी घुमा देना है। उसके बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको भी जो है हमें कलर फिल्टर में आकर इसका कलर चेंज कर लेना है, कुछ तब्दील कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद यहाँ से आ जाता हूँ मैं 3D रोटेट में और यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन को प्लस की तरफ फुल कर दिया। तो कुछ इस तरीके से ये रोटेट हो गया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इन दोनों को कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं, क्योंकि ये उर्से रज़वी के हवाले से बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आला हज़रत के गुंबद की PNG यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाले गुंबद की PNG ले ली है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको सेट कर देना है। और हमें इसको नीचे से थोड़ा सा ब्लर करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है इरेज़र का। आप देखें ये इरेज़र वाला ऑप्शन है। इस पर आने के बाद यहाँ से हमें इस वाले जो ऑप्शन है इसको हमें कर देना है यहाँ से फुल। उसके बाद यहाँ से मैं इस डंडी को ले लेता हूँ और कुछ इस तरीके से हमें इरेज कर देना है थोड़ा ताकि ये बैकग्राउंड के अंदर मैच हो जाए। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इरेज कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड के अंदर मैच हो गया है। अब ये बिल्कुल और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर उर्से रज़वी हमें लिखना है। तो आप चाहे तो यहाँ से लिख भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास पहले से लिखा हुआ है क्योंकि मैंने उसे लिखकर और उसको अच्छे से डिज़ाइन बनाकर रखा है। तो मैं उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उर्से रज़वी है, इसको मैंने खुद कैलीग्राफी किया है और ख़ुद इसका डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो यहाँ पर इसे मैं रख लेता हूँ। अगर आप इस तरीके के डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ ताकि मैं इस पर वीडियो बना सकूँ। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसे कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें लिखना है मुबारक हो। तो फिर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने ये मुबारक लिखा है, वो लिखा हुआ है, तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसका जो कलर है मैं कर लेता हूँ यहाँ से वाइट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कॉपी यहाँ से मैंने ये हो ले लिया। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ फ्रेम की PNG इंपोर्ट करनी है। तो उसे भी मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वाली एक फ्रेम है, इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है PNG ट्री से। तो इसको मैं यहाँ छोटा करके मैं इसे कुछ इस तरीके से हमें इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर देना है। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे कर देता हूँ मैं। करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ फ्रेम लगाना है। तो उसे आप चाहें तो PNG में डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे पिक्सल लैब से बनाया है। तो चलिए वो किस तरीके से बनाया जाता है उसे भी जान लेते हैं। तो उसके लिए मैं आना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेनी है इसके बराबर में। इतना बड़ा हमने ले लिया। लेने के बाद यहाँ से नीचे आकर इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ 5 और नीचे आकर यहाँ से ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करके और यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं एक बार के लिए यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के बाद अब हमें इसकी सेटिंग करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मास्क टूल का। इसे हमें यहाँ से ओके कर देना है और यहाँ से हमें ये वाले पॉइंट को यहाँ लाना है और इस वाले को हमें यहाँ पे लाना है, इस वाले को यहाँ पे लाना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर मास्क टूल को
इसको हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अच्छे से इसे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ इनेबल करके। यहाँ से हमें कटिंग करना है आउट, तो मैंने यहाँ पर इन ही लिया है, तो इन लेने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसकी हमें एक कॉपी लेनी है, तो यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन है। उसके बाद इसको हमें इसके बराबर में सेट कर देना है। यहाँ से आप देखें मैं ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ, इसके बराबर में सेट किया। उसके बाद यहाँ से आ जाना है हमें फिर से मास्क टूल वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हमें आउट ले लेना है। ओके कर दिया और यहाँ से फिर कलर इसका हमें चेंज कर देना है, कलर में आकर कुछ इस तरीके से, और यहाँ से मैं वाइट ले लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसकी ये डिज़ाइन बना ली है। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब इसके ऊपर एक फ्रेम मैंने और लगाया है, तो इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से फिर से मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसके बराबर में ला के रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो मैंने मास्क टूल का इस्तेमाल किया था इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ बंद। बंद करने के बाद यहाँ से आ जाता हूँ मैं फिर से एडिट में और यहाँ से नीचे आकर इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूं और नीचे आकर यहाँ से स्ट्रोक को मैं कर देता हूं 4। ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक फ्रेम लगा दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस फ्रेम का कलर तब्दील कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से एक कलर तब्दील कर लेता हूँ और यहाँ से टेक्सचर से मैं कोई कलर ले लेता हूँ। मैंने ये वाला कलर ले लिया, उसके बाद इसे ओके करके यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये कलर हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने वाइट कलर इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ से वो कलर बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने इस फ्रेम को यहाँ पर बना लिया है। तो इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा फ्रेम पिक्सल लैब के अंदर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका एक डुप्लीकेट लें और ये कलर इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, यानी कलर तब्दील हो जाए, तो आप ये करें कि यहाँ से आप इन दोनों की एक एक कॉपी ले लें। तो मैं यहाँ से एक एक कॉपी ले लेता हूँ, दोनों की मैंने कॉपी ले ली और तीनों की ले लेता हूँ मैं यहाँ से। तीनों की लेने के बाद अब हमें इन तीनों को यहाँ पर रख लेना है। जैसे एक बार इसको मैं इधर रख देता हूँ, यहाँ से आकर इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देना है वाइट। ओके कर दिया और इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और इसका कलर हमें बंद कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये कलर आ गया है और इसको हमें यहाँ इसके ऊपर रख लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा दो डिज़ाइन का दो फ्रेम यहाँ पर बन गया है। तो हमें अब इन तीनों को एक साथ जोड़ देना है, ऊपर वाले तीनों को, यानी दो शेप बनानी है तो तीनों। उसके बाद इन तीनों को भी एक साथ जोड़ देता हूं। तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारा जो ये दो शेप है जो हमने पिक्सल लैब के अंदर दो फ्रेम बनाया है, ये खूबसूरत सा फ्रेम बनकर तैयार है। अब आप इसे यहाँ पर रख लें, एक को यहाँ पे रख लें। तो इस तरीके से पिक्सल लैब के अंदर ये खूबसूरत सा फ्रेम बनाया जाता है। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद इन दोनों को कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद एक फ्रेम हमें यहाँ पर बना लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसे भी बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से शेप में आकर। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद इससे भी मैं कर देता हूँ लॉक। अब हमें यहाँ पर एक फ्रेम बनानी है, तो उसके लिए फिर से हमें शेप वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से एक फ्रेम ले लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसके रेडियस को गोल कर देता हूँ। यहाँ से नीचे ग्रेडियंट में आकर मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। यहाँ से स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ 10। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक फ्रेम बना लिया। इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर एक फ्रेम और लगा सकते हैं, तो फिर से मैं उसे भी लगा देता हूँ यहाँ पर। उसको मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया था, लेकिन मैं इसको साधारण सा एक सिंपल सा बना देता हूँ। यहाँ से मैंने ओके कर दिया है और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रेम भी रख दिया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक फ्रेम लगानी है, तो उसके लिए फिर से मैं शेप वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेनी है। लेने के बाद इसका जो कलर है हमें यहाँ से नीचे आकर ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और यहाँ से हमें ये वाला कलर ले लेना है, यानी दोनों तरफ से आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है और बीच में वाइट है। तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक कलर बना लिया। उसके बाद इसकी हमें एक कॉपी लेनी है, तो उठाकर हमें यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों को अच्छे से सेट कर दिया और दोनों को कर दिया है लॉक। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन बन गया। डिज़ाइन बनने के बाद अब हमारा काम है यहाँ पर टेक्स्ट लिखना। तो यहाँ पर आप अपने ख़तीब का नाम लिख लें या खुसूसी खिताब लिख लें। उसके बाद यहाँ तारीख़ वगैरह दे दें और यहाँ पर आप मकाम वगैरह भी लिख सकते हैं, यहाँ दाई अल खैर या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं उसे जल्दी से यहाँ पर कुछ मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ हमें लिखना है, तो मैं जल्दी से उसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ खुसूसी खिताब के लिए मैं यहाँ से एक इम्पोर्ट कर लेता हूँ PNG जो लिखा हुआ है। यहाँ से इसका कलर हमें कर देना है वाइट और इसको छोटा करके हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे सभी को सेट कर लेता हूँ जल्दी से।
देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरा टेक्स्ट लिखकर अच्छे से यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ पर आप लाइट वगैरह की पीएनजी लगाकर इसको और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी यहाँ पर जल्दी से इंपोर्ट करके मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो फिर से मैं बीच वाले ऑप्शन पर टच करता हूँ। उसके बाद इंपोर्ट के ज़रिए मैं कुछ लाइट की पीएनजी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास एक लाइट की पीएनजी है, इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको इस तरह से रोटेट करके इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद और पीएनजी इंपोर्ट कर लेता हूँ। पीएनजी है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे हमें यहाँ से कर देना है टू बैक। लेकिन ये बैकग्राउंड के पीछे चला गया, तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे टच करके इसे हमें उठाकर यहाँ ऊपर कर देना है और यहाँ पर अच्छे से सेट करके इसे यहाँ से कर देता हूँ मैं लॉक। उसके बाद यहाँ पर और कुछ लाइट इफेक्ट मैं लगा लेता हूँ। यहाँ से इफेक्ट है एक, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और एक यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ लगा देता हूँ और भी ले लेता हूँ। तो एक यहाँ पे लगा देता हूँ, उसके बाद एक को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ पीएनजी आप इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो अगर आपको 2 नाम चाहिए तो इन सभी को छोटा कर ले और यहाँ पर आप 2 नाम यानी 2 फ्रेम लगाकर 2 लोगों के नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यानी एक शायर और एक मुकर्रिर का। तो इस तरीके से आप मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।